दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस कोर्स में जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन कॉम्पिटिटिव जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़। तो गुरुकुल ई स्कूल में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम अपना कोर्स आगे बढ़ाने वाले हैं। और आगे हम ऐसे बढ़ाएंगे कि आज से हम स्टार्ट कर देंगे मिडिवल इंडिया, जो आपके सामने नज़दीक आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये तो मिडिवल इंडिया जो है वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और मिडिवल इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव जनरल स्टडीज़ का। और न सिर्फ इसको पढ़ने में मज़ा आता है बल्कि ये एक महत्वपूर्ण अंग है हिस्ट्री का, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मिडिवल इंडिया हम शुरू करेंगे, चलिए। पर इससे पहले कुछ भाग हमारा जो है वो बचा हुआ है, जो कि इससे पहले एंशिएंट इंडिया का है, तो वो हम ख़त्म करेंगे और फटाक से मिडिवल इंडिया शुरू करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अब पल्लवास तक की हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। चलिए इस वाले लेक्चर में हम जो देखेंगे वो है चोलास की हम बात करें। इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, तो फाउंडर विजयालया है, इसकी कैपिटल तंजौर में है। आदित्य वन वाइप्ड आउट द पल्लवास एंड वीकेंड द पांड्यास। आदित्य वन ने जो है वाइप आउट किया था पल्लवास को और वीकन किया था पांड्यास को। पुरंतका वन कैप्चर्ड मदुरई। पुरंतका वन ने मदुरई कैप्चर किया था बट वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III। कृष्णा III ने इसको डिफीट किया एट द बैटल ऑफ तक्कोलम। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैटल ऑफ तक्कोलम किसके बीच लड़ी गई है, तो वो है आपकी कृष्णा III के बीच और पुरंतका के बीच जो लड़ी गई है, ठीक है। और राजराजा वन जो है, इसमें आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हमको जो है मार्कर जो है वो थोड़ा सा लाइट करना होगा, क्योंकि अगर मार्कर को हम लाइट नहीं करेंगे तो वो हमको देखने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए हम मार्कर को थोड़ा सा लाइट करते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो अब हम राजराजा वन की हम बात करें। राजराजा वन लेड नवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर, ठीक है, एंड कंकर्ड नॉर्थन श्रीलंका। तो राजराजा वन ने नेवल एक्सपीडिशन किया था, यानी कि नेवी से वो आए थे अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर एंड कंकर्ड नॉर्थन श्रीलंकन पार्ट में इन्होंने कंकर किया था। जाहिर सी बात है, जिस तरह से श्री रामचंद्र ने 100 मील की जो है समुद्र की दूरी पार की थी, उसी तरह ये भी नेवी लेके पहुंच गए थे श्रीलंका में और काफ़ी तबाही मचाई थी इन्होंने। कंस्ट्रक्टेड राज राजेश्वरी और बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। और ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि राज राजेश्वरी टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि शिवजी का टेम्पल है तंजौर में, उसको किसने बनाया, तो ये राजराजा वन है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि राजराजा वन ने जो है आपका तंजौर का जो टेम्पल है वो बनवाया है, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल। ये काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा। राजेंद्र वन की हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। राजेंद्र वन एनेक्स द होल श्रीलंका। इन्होंने तो पूरा श्रीलंका ही एनेक्स कर लिया। टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है गंगईकोंडा चोलापुरम के फाउंडर और गंगईकोंडा किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र वन है इसके। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये वाला टॉपिक आप, ये वाला जो पॉइंट है वो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। राजेंद्र वन को गंगईकोंडा बोलते हैं और गंगईकोंडा चोलापुरम इन्होंने ही फाउंड किया था, राजेंद्र वन ने। और राजराजा वन की हम बात करें तो राजराजा वन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने एक्सपीडिशन किया था नॉर्थन श्रीलंका का और बृहदेश्वर और तंजौर टेम्पल बनाया था। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, जो नटराज की जो मूर्ति है, बिलोंग्स टू द चोला पीरियड। ये काफ़ी बार काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल कि डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराजा किस पीरियड से बिलोंग करती है, दैट इज़ चोला पीरियड, ठीक है। लोकल सर्व गवर्नमेंट भी इस टाइम पे चोलास के टाइम में इस्टेब्लिश था। चलिए आगे हम अब फटाक से बढ़ते हैं मिडिवल इंडिया की तरफ। तो मिडिवल इंडिया की जब शुरुआत होती है वो होती है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इन्वेट किया था इंडिया इन AD 712 एंड कंकर्ड सिंध को कंकर किया था। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी लेड अबाउट 17 एक्सपीडिशन। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार रेड करी थी इंडिया में, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी ने 18वीं बार माफ़ कीजिएगा फेल हो गए थे जब सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। इन 1025 अटैक द इंड्रेडेड मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ काठियावाड़ के सी कोस्ट में इन्होंने हमला बोल दिया था, लेकिन ही वॉज अनसक्सेसफुल एंड ही वॉज नॉट एबल टू
get the temple destructed. If we will move forward, we will see foundation of the Delhi Sultanate. अगर हम दिल्ली सल्तनत की हम बात करें, then the Muhammad Ghori invaded India and was defeated by Prithviraj Chauhan in the first battle of Tehran. It's a very important question that who defeated Prithviraj Chauhan in the battle of Tehran. That is Muhammad Ghori defeated the Prithviraj Chauhan in the first battle of Tehran. If we will talk about in the next section, we will go in the next section, we will see that again इनके बीच जो एक battle हुआ, the battle was between the Muhammad Ghori and the Prithviraj Chauhan, but this time Prithviraj Chauhan was not fortunate. He got defeated by the Muhammad Ghori in 1992, and at that time Ghori laid the foundation of Muslim dominion in India. He may be considered as the founder of Muslim rule in India. All right. If we will talk about the Ilwari dynasty, before that मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूँ, that's it's an important question. Remember, पहला बैटल ऑफ तेरेन कहाँ हुआ था? वो हुआ था, खैर बैटल ऑफ तेरेन कहाँ हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गैरी पृथ्वीराज चौहान. हु वॉन? पृथ्वीराज चौहान. एंड अगेन इन द आफ्टर 1 year, it means in the next year they again fought each other. Then Ghori won and Prithviraj Chauhan defeated. That's all. Now, if we'll talk about the Ilbari dynasty, Qutbuddin Aibak was the founder of the Ilbari dynasty. His capital was in Lahore initial, but later he shifted it to Delhi. पहले लाहौर इसकी राजधानी थी, फिर दिल्ली में इन्होंने शिफ्ट की. The founder of the slave dynasty also called Lak Baksh because of his generosity. He was the founder of slave dynasty. ठीक है, दास साम्राज्य इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका ये आपका फाउंडर था. एंड ऑल्सो लाख बख्श भी इसको कहते थे ड्यू टू हिज जेनरोसिटी. काफ़ी जनरस बंदा था ये. दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श. विल टॉक अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार. इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी. ही डिड नॉट कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड इट, बट फाउंडेशन रखी आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके नाम पे बनाया गया दैट ये कुतुब मीनार. और कुतुब मीनार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ इंडियन मोनूमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो ये हमको सबको पता होना चाहिए कि इट वॉज बिल्ट ऑन द नेम ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. एंड हु लेड द फाउंडेशन? इट दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन. इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनाया था, जो कि हमारे देश की काफ़ी महत्वपूर्ण मस्जिद है. फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया भी है कुव्वतुल इस्लाम. एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अजमेर में इसको बनाया गया था. अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों बार पूछा जा चुका है. मैनी टाइम्स इट वाज आस्क्ड इन मैनी एग्जामिनेशंस. ऑल राइट, right from the SSC to the many railways and UPSC exams. All right, so अढ़ाई दिन का झोपड़ा, it was constructed by the Qutbuddin Aibak. Again I am repeating, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम, and the Qutub Minar was constructed by Qutbuddin Aibak Sahab. Died while playing Chaugan polo, and he was also died during sports. All right, पोलो खेल रहे थे, जान चली गई, कोई बात नहीं. चलिए, विल मूव फॉरवर्ड. इल्तुतमिश के बाद आए. इल्तुतमिश साहब ने अटैक ऑफ मंगोल हुआ इस टाइम पे. इट वाज वेरी द फीचर्ड इंसिडेंट. फॉर्म्ड तुर्कान ए चहलगनी इन्होंने बनाया. ऑलराइट, क्या बनाया? तुर्कान ए चहलगनी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया. और आगे हम अगर बात करें तो इसको चालीसा भी, तुर्कान ए चहलगनी को चालीसा भी बोलते हैं. हमको जूम करना पड़ेगा इसको. तो ये टॉपिक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी आपको कंसंट्रेशन देना है अपना. ऑलराइट, तो चालीसा भी इसको कहते थे. एक ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल्स. ये ग्रुप था 40 काफ़ी पावरफुल टर्किश नोबल्स का. ठीक है, डिवाइडेड इज एम्पायर इनटू इक्तास. ठीक है, अपने एम्पायर को इन्होंने इक्तास में डिवाइड किया. असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी. इन्होंने जो इक्तास में डिवाइड होने का मतलब ये है, इन्होंने असाइनमेंट लैंड को जो असाइन किया इन द ल्यू ऑफ सैलरी असाइन किया कि भैया आप सैलरी लीजिए और उसी के हिसाब से आपको लैंड मिलेगा ना. ठीक है, उस हिसाब से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया. इंट्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल. इन्होंने 2 तरह के जो है कॉइन्स बनाए. ठीक है, एक तो सिल्वर टंका और कॉपर जो कॉइन्स हैं दे वर कॉल्ड जीतल. इफ वी विल टॉक अबाउट रज़िया सुल्ताना,
देन रज़िया सुल्ताना की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया, शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मूवी बन चुकी है बॉलीवुड में। शी डिसरिगार्डेड पर्दा, इन्होंने पर्दा को डिसरिगार्ड किया। ओके, मैरिड टू अल्तुनिया, इनके हस्बैंड का नाम अल्तुनिया था। द गवर्नर ऑफ भटिंडा, भटिंडा के गवर्नर साहब थे। बहराम शाह सन ऑफ इल्तुतमिश किल्ड हर, बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, उसने उसको मार दिया। इसकी कहानी यही खत्म। नेक्स्ट, इफ विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी बलबन। ओके, ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन। सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अरीज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को, दोनों को सेपरेट कर दिया। ही डिक्लेयर दैट किंग वॉज द डिप्यूटी ऑफ गॉड। अच्छा, भगवान को इन्होंने किंग को जो है भगवान से रिलेट कर दिया, कहा कि डिप्यूटी है इनके, ठीक है, उन्हीं के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। नियाबत एक खुदाई इन्होंने स्टार्ट किया। एंड शेडो ऑफ गॉड, और शेडो ऑफ गॉड भी इन्होंने किंग को माना, यानी कि ज़िले इलाही वो अपनी ही प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में लग गए। एंड इंट्रोड्यूस दी प्रैक्टिसेस ऑफ सजदा एंड पैबोस, तो इन्होंने भैया झुकाना शुरू कर दिया जनता को। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिसिंग ऑफ सजदा एंड पैबोस। इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड वी विल सी खिलजी डायनेस्टी। अब हम खिलजी डायनेस्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो हैं इसके पहले बादशाह हैं खिलजी डायनेस्टी के, एंड वॉज द फर्स्ट रूलर हु रिव्यूड दैट इंडिया कैन नॉट बी टोटली इस्लामिक कंट्री। इन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ नोटिस की कि इंडिया में जिस तरह से उस समय हिंदू धर्म का काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और हिंदुस्तान में मैक्सिमम उस समय हिंदू ही थे। तो इन्होंने एक चीज़ तो समझ गए थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो रूल तो कर रहे हैं इंडिया में, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट दैम इनटू मुस्लिम। एंड और इस इंडिया को कम्प्लीटली मुस्लिम स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं था। सो इस्लामिक स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है, ये इन्होंने बता दिया था। ऑल राइट, उसी हिसाब से इन्होंने काम भी किया। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल बंदे थे, ये समझदार भी थे, क्योंकि ये समझ चुके थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनके बाद इनके भतीजे आए जो है अलाउद्दीन खिलजी। हिज कॉन्क्वेस्ट फॉर ऑफ गुजरात रूल्ड बाय वगेला किंग। इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव थे अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आप जानते हैं, मैंने मूवी देखी है, ठीक है। ही इज़ कॉन्क्वेस्ट फॉर दैट ऑफ गुजरात, इन्होंने गुजरात के वगेला किंग्स को हरा दिया, ठीक है। रणथंभौर इन्होंने जीत लिया, चित्तौड़ जीत लिया, और मालवा और लेटर साउथ में मेनली मलिक काफूर जो इनके एक तरह से मंत्री टाइप के थे, उन्होंने साउथ में एक्सपेडिशन किया, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे इस मामले में। तो काफ़ी एग्रेसिव बंदे थे, और एग्रेसिवली इन्होंने फंक्शन किया, और रूल्स को नहीं मानते थे, एग्रेशन में विश्वास रखते थे। ऑल राइट, यह बोलिस जमींदारी, इन्होंने जमींदारी को ख़त्म किया इन खालसा लैंड। ऑल राइट, नो इकता वॉज अलॉटेड इन दोआब एरिया में कोई इकता इन्होंने लिया। तो चलिए, कुछ अच्छे काम किए, ठीक है। हर इंसान में कोई अच्छाइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टैकलिंग द मंगोल्स। अलाउद्दीन ने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, लो और रक्त की नीति इन्होंने अपनाई मंगोल्स के खिलाफ। ही बिल्ट खिजराबाद, अलाई दरवाज़ा एंड हिज कैपिटल सिटी सीरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल सिटी क्या थी। तो सीरी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाई दरवाज़ा साहब अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनाया। ऑल राइट, ही उसने हौज कास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन दिल्ली। हौज कास किसने बनाया? तो साहब हौज कास जो बनाया है वो अलाउद्दीन साहब ने बनाया। ऑल राइट, इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड एंड एडेड एंट्रेंस डोर टू, हाँ, कुतुब मीनार में इन्होंने एंट्रेंस डोर भी लगाया, आपने देखा भी होगा। इफ़ यू हैड विजिटेड कुतुब मीनार देन यू विल हैव डेफिनेटली सीन दी एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार विच इज़ बीइंग मेड बाय आपका अलाउद्दीन साहब। इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म, इन्होंने मार्केट का, अच्छा, फाइनेंशियल रिफॉर्म इन्होंने बहुत तगड़े किए, इस मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है हिस्ट्री में। ऑल राइट, तो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी इनको ही कहते थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल इन्होंने अपने अख्तियार किए हैं। और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्ट ए परमानेंट आर्मी, इंट्रोड्यूस्ड चेहरा एंड दाग सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ऑल राइट, बिल्ट ए परमानेंट आर्मी, इन्होंने परमानेंट आर्मी रखी। इंट्रोड्यूस चेहरा एंड दाग सिस्टम। फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये एक्सिस सुल्तान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स का रिलीजन से कोई मतलब नहीं रखा। बिकॉज इनकी देखिए, जो बंदा पॉलिटिक्स करता है ना, रियल पॉलिटिशियन है, ही नेवर इन्वॉल्व द रिलीजन इन टू पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स करिए, आपको जीतना है जीतिए, बट जनता को आप छोड़ दीजिए, जनता इज़ एबल टू लिव। आप जनता की प्रॉब्लम्स को देखिए, पॉलिटिक्स आप जनता की प्रॉब्लम्स पे करिए, ना कि रीजन पे। ये इनके अंदर था, ठीक है। आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में बहुत इनको दरिंदा टाइप का दिखाया गया, बट इट इज़ नॉट ट्रू। हर इंसान में कुछ कमियां और अच्छाइयाँ होती हैं, एंड अलाउद्दीन खिलजी के अंदर भी वही था। इन्होंने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए। तो
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पंगे भी हो सकते हैं। हिज कोर्ट पोइट वॉज अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। इनके कोर्ट पोइट थे बहुत अच्छे इंसान, अमीर खुसरो बहुत ही इंटेलिजेंट पोइट, एंड मीर हसन दहलवी। इफ़ विल मूव फॉरवर्ड, आज हमको तुगलक डायनेस्टी भी ख़त्म कर देना है। तुगलक डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय गियासुद्दीन तुगलक। तो इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, और तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे इसके। वो बिल्ड एंड फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद इन्होंने बनाया एंड मेड इज कैपिटल। ऑलराइट, तुगलकाबाद इन्होंने बनाया और उसको राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन आता है गौज़ तुगलक की राजधानी क्या है, वो तुगलक से समझ में आ रहा है कि तुगलकाबाद। ऑलराइट, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन वर्क। इन्होंने इरीगेशन वर्क, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इरीगेशन वर्क किसने स्टार्ट किया, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज गियासुद्दीन तुगलक। ओके राइट, इफ विल मूव फॉरवर्ड ना, मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो कॉल्ड वाइज फूल किंग ऑन अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स नेमली। अच्छा, इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। इनको एक तरह से बेवकूफ़ राजा कहा जाता था ऑन अकाउंट ऑफ द 5 एक्सपेरिमेंट। 5 एक्सपेरिमेंट कर दिए। पहला, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। पहले इन्होंने अब क्या किया, पहले तुगलकाबाद से दौलताबाद अपनी ये कैपिटल तुगलकों की ट्रांसफ़र कर दी। टैक्सेशन इन दोआब में टैक्सेशन कर दिया। कराचिल एक्सपीडिशन किया, कराचिल में हमला कर दिया। खुरासान एक्सपीडिशन किया। टोकन करेंसी इन्होंने स्टार्ट की। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट थे, कुछ हद तक अच्छे थे, बट ये किस्मत इनकी ख़राब रही कि ये सारे काम नहीं आए और इन्हीं को नुकसान कर गए ये सब चीज़ें। तो सुल्तान सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवाने को ही। इन्होंने दीवाने को ही स्टार्ट किया। इन्होंने एग्रीकल्चर को सेपरेट किया, जिस तरह से आर्मी को सेपरेट, आपका डिफेंस को सेपरेट किया था मॉनेटरी पॉलिसी से अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी तरह से इन्होंने जो है एग्रीकल्चर को सेपरेट कर दिया। ही गेव सोनधार लोन्स टू फार्मर। इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इरीगेशन स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर की तरफ इनका रुझान था। सो ही स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू फार्मर, दैट इज़ अ गुड थिंग। साउथ इंडियन स्टेट ऑन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, द बहमनी किंगडम एंड द सल्तनत ऑफ मदुराई वर फाउंडेड। साउथ इंडियन स्टेट ऑफ विजयनगर फाउंड हुआ इनके टाइम पे, बहमनी किंगडम भी इसके टाइम पे आ गया, एंड द सल्तनत ऑफ मदुराई वॉज फाउंडेड। इसका रीजन क्या था ना, जो कराची और खुरासान में एक्सपीडिशन उन्होंने किया, इससे जो है डर पैदा हो गया भारत के शासकों में कि ये कुछ बंदा गड़बड़ है। तो इससे क्या हुआ, अगेंस्ट में बहुत सारे इनके साउथ इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा एम्पायर्स खड़े हो गए, जिस तरह से विजयनगर, बहमनी, और हमने बात की मदुरा के जो है आपका सुल्तान थे, वो आ गए सब इसमें। अच्छा, फेमस ट्रैवलर किसके, इब्न बतूता इन्हीं के टाइम पे आया जो। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम पे इब्न बतूता विजिट किए, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। आई एम रिपीटिंग, किस राजा के टाइम पे इब्न बतूता विजिट किए, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद साहब आए फिरोज शाह तुगलक साहब आए। बिल्ट न्यू टाउन्स ऑफ हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद हिज कैपिटल। ठीक है, ड्यूरिंग इज रीन 2 अशोकन पिलर्स। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे 2 अशोकन पिलर, वन फ्रॉम तोपरा इन अम्बाला एंड अदर फ्रॉम मेरठ वर बॉट। ठीक है, 2 अशोकन पिलर्स मंगवाए गए। ठीक है, बिल्ड कैनाल्स, वॉज फॉन्ड ऑफ स्लीव्स एंड रॉड बुक्स, फुतूहत फिरोज शाही। तो इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, फुतूहत ए फिरोज शाही। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दैट इज़ फुतूहत फिरोज शाही। ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर कराया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी गिरने से, माफ़ कीजिएगा, लाइटनिंग होने से उसको डैमेज आया, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से वो डैमेज हो गया। देन ही रिपेयर्ड दैट कुतुब मीनार, बिकॉज यार कुतुब मीनार अभी भी हमारे देश की शान है, उस समय तो थी, व्हेन इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। ऑल राइट, फिरोज शाह तुगलक वॉज ऑल्सो मेड इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटरी। इन्होंने इक्तादारी सिस्टम जो है ना उसको हेरिडिटरी बनाया। ठीक है, जो इक्ता वाला सिस्टम था, एंड इम्पोज न्यू टैक्सेशन लाइक खराज, लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर। तो ये क्वेश्चन आता है कि खराज प्रोड्यूस का कितना पार्ट था, तो दैट इज़ 1/3। इन्होंने खराज लेना स्टार्ट किया। एंड ज़कत एंड खम्स 1/10 ऑफ द बूटी कैप्चर इन वार। खम्स क्या होता था ना, जो लड़ाइयों में जितना भी अमाउंट उन्होंने कैप्चर किया, पैसा जितना भी कैप्चर किया, दैट इज़ उसका 1/10 जो है वो जो है आपको शाही खजाने में देना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही मेड जजिया ए सेपरेट टैक्स। इन्होंने जजिया स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड ही इम्पोज द टैक्स अपॉन ब्राह्मण्स। इन्होंने ब्राह्मण्स पे टैक्स लगाया, जो कि जजिया कहलाता था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुल्तानेट। तो पहली बार जजिया किसने लगाया ब्राह्मणों पे, दैट इज़ आपके फिरोज शाह तुगलक साहब ने इन्होंने लगाया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ sultanate who imposed the jizya on the Brahmins, that is Firoz Shah Tughlaq. That is very important question.
ऑल राइट, सो इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे आगे। खैर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। सैयद और लोधी हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कॉइन्स, आधा भीख, शशगनी एंड हस्तरागिनी। ये 4 तरह के कॉइन उन्होंने स्टार्ट किए। तैमूर, अब तैमूर की हम बात करें, भाई सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर है, इसमें भी कभी कंट्रोवर्सी हुई थी, वैसे बेफालतू की कंट्रोवर्सी हुई थी तैमूर की। ही वॉज अ मंगोल लीडर ऑफ सेंट्रल एशिया, ऑर्डर्ड जनरल मैसेकर इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने मंगोल लीडर थे और सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने बड़ा ही क्या बोलते हैं, नरसंहार किया है दिल्ली में एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद द लेटर तुगलक किंग। तो जब जिस समय नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब जो तुगलक किंग थे, ये आए दिल्ली में, इन्होंने बड़ा ही बवाल मचाया, नरसंहार किया। दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। चलिए खैर, हमको तो इतिहास पढ़ना है, हमें इससे मतलब है पढ़ने से। फ़िलहाल तो इतिहास में हो गया, दैट्स फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये बुक है आपकी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है अरिहंत की। अरिहंत जो पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, और इसका नाम है आपका अरिहंत की जनरल नॉलेज। ये 30 रुपये की आती है, इसकी MRP 30 रुपीज़ है। बहुत अच्छी बुक है अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स की, तो इट्स ए गुड बुक। ऑलराइट, और इसी की एक वेरिएंट आती है 185 रुपीज़ की अरिहंत की, और इसके राइटर जो हैं वो हैं बहुत ही जाने माने मनोहर पांडे साहब। तो मनोहर पांडे साहब की ये किताब है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये किंडल से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और मैं भी इसको किंडल से ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप खुद से पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद रिवीजन करिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मेहनत करिए, और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ और तैयारी कर पाएँ। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए गुरुकुल ई स्कूल चैनल। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।